नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। और मध्य प्रदेश के लिहाज से कल का दिन जिस तरह से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आज के क्रमों को समझना भी बहुत ज्यादा खास, क्योंकि मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 से 10 घंटे के अंदर सभी रिजल्ट ओपन हो पाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबल्स रेडी की गई हैं। और सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी, हर टेबल पर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। डाक मतपत्र के रिजल्ट तत्काल घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने की आशंका है, अनुमान इसी ओर लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि सभी जिलों में सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात रहने वाले हैं। हर राउंड की गणना के बाद एजेंट को जानकारी दी जाएगी। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए। कुल 4369 टेबल्स पर एमपी में काउंटिंग होनी है। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। समूचे प्रदेश की काउंटिंग इन्हीं टेबल्स पर, यहीं से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला धीरे धीरे कर सामने आएगा। 64,626 पोलिंग बूथ के लिए टेबल लगाई गई है। कुल 3,25,000 डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे। उनकी काउंटिंग सबसे पहले होगी और उसके बाद सिलसिलेवार नतीजे आपको धीरे धीरे कर 3 से 4 घंटे तक आपको रुझान देखने को मिलेंगे। और ये माना जा रहा है कि 5 से 10 घंटे की काउंटिंग ये बता देगी कि मध्य प्रदेश में सरकार आखिर किसकी बनने वाली है। तो सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया, उससे पहले आज तमाम इंतजामात पूरे कर लिए जाएंगे। डाक मतपत्र की काउंटिंग और उसके बाद तत्काल रिजल्ट आपको मिलेंगे डाक मतपत्र के, और फिर ईवीएम से काउंटिंग शुरू। और मध्य प्रदेश में जो सिलसिला आप देखेंगे, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी मतगणना होगी। कल सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग होनी है और काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल यहां भी लगाई है। सभी टेबल पर एक साथ मतगणना शुरू हुई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया। सबसे पहले डाक मतपत्र यहां पर गिने जाएंगे। 1181 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। हर एक की किस्मत का फैसला कल सबके सामने होगा। आपको ये बताएं कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम अभी भी रखे गए हैं। और कल जब काउंटिंग होती है तब भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे, इसके लिए पहले से अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। आपको ये भी बताएं कि अलग अलग एजेंट्स को लेकर भी निर्देश हैं। सीधे जैसे ही रुझान आने शुरू होते हैं, एजेंट्स को इस बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। स्पीकर्स के जरिए बाहर मौजूद लोग भी ये पता कर पाएंगे कि आखिर काउंटिंग के दौरान क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और कैसे कैसे रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। उसकी जानकारी के लिए न्यूज़ 18 के साथ आप कल जुड़े रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले फौरन रिजल्ट घोषित होंगे डाक मतपत्रों के, और उसके बाद ईवीएम से जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे कर 5 से 10 घंटे के भीतर ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर सरकार इस बार किसकी। तो ये बड़ी जानकारी। 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहने वाली हैं, सेंट्रल फोर्स रहेगी। साथ ही साथ जो मतगणना स्थल है, यहाँ पर भी चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी लगातार देखते रहेंगे। कोई भी संशय की स्थिति पर त्वरित निराकरण भी। चलिए, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर हम समझ लेते हैं स्थिति क्या है मतगणना को लेकर। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता लांजेवार छत्तीसगढ़ को लेकर बताएंगी जानकारी, रायपुर में मौजूद है फिलहाल। मिथिलेश इंदौर से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश को लेकर विस्तार से जानकारी उनसे हम लेंगे। मिथिलेश, सबसे पहले आप ही को ओर पहुंच रही हूँ, चूंकि मतगणना स्थल पर तमाम तैयारियों को लेकर जो निर्देश दिए गए वो धीरे धीरे अब अमल में लाए जा रहे हैं। कल को लेकर एक बड़े स्तर पर क्या तस्वीर नजर आने वाली है? देखिए, अगर काउंटिंग के दिन की बात करते हैं तो काउंटिंग को लेकर 3 सिक्योरिटी यानी 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो काउंटिंग स्थल पर रहने वाली है। 3 स्तर पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद रहेंगे। 2000 से ज्यादा जो सीसीटीवी हैं वो भी लगाने की बात कही गई थी। आसपास के इलाकों में तमाम वो जो संवेदनशील इलाके हैं, मतगणना स्थल है जहां से बैलेट पेपर ट्रेजरी से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर काउंटिंग स्थल तक लाएगा, तो तमाम जगह पर सीसीटीवी भी उपलब्ध रहेंगे। तो इस बार जो व्यवस्था है वो काफी व्यापक की गई है, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है और खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर खासा ध्यान रखा गया है। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूं, तो इंदौर का एक तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है वहां पर जैसे एंट्री गेट पहुंचेंगे आपको तो ये तस्वीर नजर आएगी कि सुंदर जो नेहरू स्टेडियम से सुंदर बनाया गया है, सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस बार
कुछ डिफरेंट करने का प्रयास किया गया। यानी जो लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का जो त्योहार है, उसकी जो खूबसूरती है उसे दिखाने का भी प्रयास किया गया। मौसम जो है वो ठंड के साथ बरसात भी हो रही है, उसको देखते हुए इस बार वाटर प्रूफ डोम का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरफ मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा रहा हूं जहां पर वाटर प्रूफ डोम लगाए गए हैं, बैठने की जो व्यवस्था है वो वाटर प्रूफ है। इसके अलावा जिनके पास पासेस होंगे, जो निर्वाचन आयोग से जो पास बने हुए हैं, उस पास के साथ ही यहां पर एंट्री दी जाएगी। जिसके पास पास नहीं है उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। खासतौर पर ईवीएम के आसपास में जाने को उन्हें अनुमति है, या कि जो प्रतिनिधि की तरफ से जो लोग तैनात किए गए थे, यानी जिनका नाम आगे भेजा गया था, जो अधिकारी है सिर्फ उनके पासेस हैं, वही अंदर जा पाएंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर इसी तरीके से, जितने जहां पे मतगणना स्थल है तमाम जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स को लगाया गया। सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं और खुद कलेक्टर से लेकर कमिश्नर, आईजी तक सभी लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। अब देखिए, काउंटिंग अगर बात की जाए तो लगभग 12 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे। नतीजे जो है शाम के 6-7 बजे तक नतीजे जो है लगभग फाइनल हो जाएंगे, लेकिन जो रुझान है वो 12 बजे तक आना चालू हो जाएंगे। जब 12 बजे तक जो रुझान पहला आएगा, उस रुझान के साथ में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो भी देखने को मिलता है। ऐसे में ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए हर जगह पे, मध्य प्रदेश के तमाम जगह पे जो मतगणना स्थल है वहां से करीब 200-300 मीटर दूर ही बैरिकेड लगा दिया गया। यानी अंदर आने की किसी को भी अनुमति नहीं रहेगी। वहां बैरिकेड लगा दिया गया। जश्न मनाना है, आतिशबाजी करनी है, आपको अपना जो भी कार्यकर्ताओं को लेकर सेलिब्रेशन करना, आप वहां पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी काफी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। वहां भी फोर्स को लगाया गया कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। अगर बीजेपी, कांग्रेस, उनके कार्यकर्ता आमने सामने हो जाते हैं या दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हो जाए, तो ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए रिजर्व फोर्स को भी रखा गया है। यानी क्यूआरएफ की जो टुकड़ी है वो भी रिजर्व फोर्स के रूप में मौजूद रहेगी। तो यानी अब व्यवस्थाएं जो हैं उस सुरक्षा पे ज्यादा फोकस थी। सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इंतजार है कल काउंटिंग का और सबसे पहले जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। अब इंदौर के अंदर जो ट्रेजरी है वहां से जो पोस्टल बैलेट पेपर है वो यहां पर जब पहुंचेंगे तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के साथ में यहाँ रहता है हर जगह उसी प्रकार की व्यवस्था शायद इंदौर में भी, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने की व्यापक तौर पर व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने, जो आपके पीछे तस्वीरें भी बता रही हैं। छत्तीसगढ़ अब चलेंगे। ममता, बताइएगा वहां पर किस प्रकार की तैयारियां, और अगर मतगणना स्थल आसपास हो तो बताइएगा कि तस्वीरें फिलहाल क्या कह रही हैं, कल क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और तमाम जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और अगर हम बात करें तो 14 जो टेबल हैं वो लगाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो काउंटिंग की जाएगी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। मीडिया की एंट्री के लिए जो मीडिया को लेकर, जो कवरेज को लेकर एक अलग से अगर हम बात करें तो जगह तय की गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एजेंट जो है वो उनके लिए एक अलग जगह तय की गई है। जो प्रत्याशी है वो सीधे तौर पर, अगर उन्हें लगता है, डाउट है, वो सीधे तौर पे काउंटिंग स्थल पर, जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर किसी भी समय पर जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। राजधानी रायपुर में तो पर्याप्त सुरक्षा रहेगी, लेकिन ऐसे इलाके जो सेंसिटिव है, ऐसे मतगणना क्षेत्र जहां पर जो है वो केंद्र, जहां पर जो सेंसिटिव इलाकों में आते हैं, जिलों में आते हैं, वहां पर खासतौर पर और भी ज्यादा फोर्स लगाई गई, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ या लोकल पुलिस जो है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस और तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो तैनात रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कई बार होता है कि झड़प होती है, दोनों पार्टियों के लोग जो हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते कि जो नतीजे आ रहे हैं वो उनको लगता है कि कहीं डाउटफुल है। तो इसको लेकर भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी व्यवस्था की गई कि इस तरह की झड़प को रोकने के लिए जो है स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। पूरी तरीके से वीडियो वो जो है ग्राफी होगी। इसके साथ ही अगर लगता है प्रत्याशी को कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है तो वो 2 राउंड जो है वो उसका स्पेशल जो है वो एक तरह से कहें कि उनको ममता सीधे कह सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी नई सरकार लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम। बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए मिथिलेश, और ममता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार ये जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मंदसौर में भी इसी प्रकार की स्थिति है, जब भी सभी 4 सीटों को लेकर मतगणना के लिए चुनाव आयोग तैयारी पूरी कर चुका है। तैयारी लगभग पूरी होने के साथ साथ राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहां पर सभी जिले की सभी सीटों की मतगणना की जानी है। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतगणना की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर रखी है और इस बार की मतगणना में लगभग 275 महिला अधिकारी कर्मचारी काम कर रही हैं। ये अपने आप में एक खास आंकड़ा है।
विधानसभा सीट के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 8 बजे यहां पर डाक मतपत्रों की गिनती होगी। उसके बाद में यहां पर मंदसौर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मंदसौर, मल्हारगढ़, सुहासरा और गरोड विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती होगी। इस बार यहां पर 8,58,975 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, जिसमें यहां पर 275 महिला अधिकारी कर्मचारी यहां पर मतों की गिनती करेगी। निर्वाचन आयोग ने मंदसौर जिले में अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें मतगणना का सारा काम महिला अधिकारी कर्मचारी देखेगी। लगभग 20 से 21 राउंड मतगणना होगी और मतगणना खत्म होने तक पूरा जिम्मा महिला टीम के हाथ में रहेगा। निर्वाचन आयोग ने पहली बार मंदसौर में इस तरह का प्रयोग किया है, जिसमें मतगणना का पूरा काम यहां पर महिला कर्मचारी अधिकारियों के हाथ में होगा। मतगणना के लिए यहां पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के यहां पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा बाहर से पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। मतगणना का काम निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए यहां पर निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। शाजापुर का जिक्र अब करेंगे, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में जिले की तीनों सीटों की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मतगणना सुबह 8 बजे से यहां पर भी शुरू होगी। जिला प्रशासन से लेकर लगातार फोर्सेस सुरक्षा के इंतजामात लगातार परख रही हैं। मतगणना केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल जिस तरह से होता है वो उस पर प्रतिबंध पूरी तरह से। आपको ये बताते हैं कि जिला प्रशासन किस रूप से खुद को तैयार कर रहा है। मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। आप देख सकते हैं, यही काउंटिंग हॉल है और यहाँ पर अभी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, सुरक्षा की किस तरीके के इंतजाम रहेंगे और राउंड वार क्या स्थिति रहेगी? पुलिस के द्वारा 3 लेयर व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी को लेकर, और 3 जगह पे चेकिंग होगी। हमारे कर्मचारियों की होगी और जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी भी होगी। और हम लोगों ने मीडिया कक्ष अलग से बनाया था, उनकी सारी सुविधाएं अंदर दी गई हैं। वहाँ पे उनके पास 3 स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि देख सकते हैं, अंदर वो अपना मोबाइल भी देख सकते हैं, लेकिन वो मीडिया कक्ष तक नहीं है। जब मीडिया कक्ष से हमारे मीडिया कर्मी हमारे काउंटिंग हॉल में जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखेंगे। और ग्राउंड से हम लोगों ने कि अभी आज की स्थिति में जैसे हमारे ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं, तो उनको जो प्रशासन ने व्यवस्था काउंटिंग की पूरा दिखा दिया है और वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और आपने देखा कि जगह जगह पर हमने बैरिकेडिंग अलग ढंग से कर दिया ताकि कन्फ्यूजन किसी भी लेते ना हो। इसके अलावा हमारी टीम और पुलिस की टीम के कुछ अधिकारी यहाँ देखते रहेंगे भी, इनकेस यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको दूर करेंगे। राउंड कितने रहेंगे शाजापुर? शाजापुर में 20 राउंड तक चलेंगे और सुजालपुर और कालापीपल में 19 राउंड तक चलेंगे। क्या लगता है जल्दी करवा के दोपहर बाद तक? हाँ, हमारा टारगेट तो जो इवेंट की काउंटिंग की कोशिश करेंगे 12 तक मिलेगी, फिर उसके बाद वीवीपैट पे एक्स्ट्रा डालेंगे। ये थे कलेक्टर किशोर कन्याल, जिनका कहना था कि मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी है और उम्मीद ये की जा रही है कि ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती के बाद दोपहर तक रुझान स्पष्ट हो जाए। सुनील लंचोरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और खरगोन जिले की भी सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने 3 लेयर की सुरक्षा रखी है और इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद। इसकी जानकारी के लिए और इसकी सुनिश्चितता के लिए खुद कलेक्टर लगातार इंतजामों को परख रहे हैं। जिला कप्तान ने खुद ही प्रवेश और निकास की सभी रास्तों का जायजा भी लिया है। आइए जानते हैं कि मतगणना की तैयारी किस स्तर पर चल रही है। देखिए, खरगोन के जो पीजी कॉलेज है, यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया पूरे 6 विधानसभा की 3 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएगी। उसकी पूरी विधानसभा वार कैंडिडेट्स के एंट्री किधर से होंगे, एजेंट्स की एंट्री किधर से होगी, स्ट्रांग रूम खुलने के समय क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, उन सब का आज निरीक्षण किया गया था। पूरी व्यवस्थाएं चाकचौबंद है, पूरी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया के लिए हम लोग तैयार हैं। 6 विधानसभाओं की जो 3 तारीख मतगणना होनी है, इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि 3 कॉर्डन की सुरक्षा व्यवस्था होगी। आउटर मोस्ट कॉर्डन 100 मीटर का होगा और 100 मीटर के दायरे में वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनको अधिकृत पास जारी किए गए हैं। इसका बहुत स्पष्ट आशय ये है कि कैंडिडेट और उसके इलेक्शन एजेंट, बाकी मतगणना प्रक्रिया में जो भी शासकीय कर्मचारी हैं या इलेक्शन काउंटिंग एजेंट हैं, उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा। 100 मीटर के दायरे में बिना पास के किसी व्यक्ति को। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार से तैयारियां खुद जिला प्रमुख की तरफ से भी चेक की जा रही हैं और स्थानीय स्तर पर जो पुलिस बल है वो भी पूरी तरह से तैयार है। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती रहेगी, 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, कहीं भी किसी भी
अप्रिय घटना की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और अगली खबर बलरामपुर से आपको बताएं, जहां हाथी के हमले में बुजुर्ग की जान चली गई। खेत की रखवाली के दौरान बुजुर्ग पर हाथी ने हमला किया। एक हफ्ते में हाथी के हमले की तीसरी घटना, तीसरी मौत को लेकर यह जानकारी। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में अभी भी दहशत का माहौल है। आपको बताएं कि शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के परसा ढोडी का यह पूरा मामला, जहां पर हाथी पहुंचे। रहवासी क्षेत्रों की ओर लगातार हाथियों की मौजूदगी और इसी के चलते लोगों में काफी डर बना हुआ है। रत जगह करने को ग्रामीण मजबूर होते हैं। तीसरी बार ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें हाथी ने किसी ग्रामीण पर हमला किया हो। इस व्यक्ति की भी जान जा चुकी है। तीसरी बार मौत का ये मामला बलरामपुर से। अभी भी वन विभाग की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं, क्योंकि लगातार अपील तो की जा रही है लोगों से कि सावधानी बरतें, लेकिन दूसरी तरफ जंगलों की ओर खदेड़ने की कोशिश अभी भी शायद नहीं चल रही है। बलरामपुर, जहां पर एक हफ्ते में हाथी के हमले में तीसरे व्यक्ति की मौत हुई है। खेत की रखवाली बुजुर्ग कर रहा था, क्योंकि फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं हाथी और घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये एक बड़ी चिंता। और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, आइए सुनाते हैं आपको। और प्रत्येक गणना अभिकर्ता मतगणना के दिन अभ्यर्थी को के मतदान अभिकर्ता के रूप में जो है वो उनको प्रारूप 17C के भाग 1 को अंदर ले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा भी हमने एक सूची जारी की है जो कि गणना अभिकर्ता अंदर ले जा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कोरा कागज, मतपत्र लेखा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय गए ईवीएम वीवीपैट की सूची, प्लास्टिक पेन और पेंसिल शामिल है। जो पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी पूर्णतः वो मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट अथवा गुटखा। मतगणना की शुरुआत जो है वो सुबह 8 बजे होगी। प्रातः 7 बजे जो है स्ट्रॉन्ग रूम सभी अभ्यर्थियों अथवा उनके अधिकृत अभिकर्ता की उपस्थिति में खोले जाएंगे और उसके पश्चात जो है वो प्रातः 8 बजे। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।